जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 26वां अध्याय। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी से शिव जी से दक्ष के विरोध का कारण कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। वहाँ अनेक प्रकार से ज्ञान संबंधी विचार विमर्श हुए। शिव सती भी अपने गणों सहित वहाँ आए। सब उपस्थित देवताओं ने उठकर उन्हें प्रणाम किया तथा स्तुति की। इस बीच दक्ष भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने केवल मुझे ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। इसके बाद सब ने प्रजापति दक्ष का स्वागत व पूजन किया, किंतु योगेश्वर शिव अपने स्थान पर निश्चित बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। यह देखकर दक्ष क्रोधित हो उठे तथा सभा में सबके सामने शिवजी की निंदा की व भला बुरा कहा। उन्होंने शिवजी को पखंडी, असभ्य, दुष्ट, पापात्मा, स्त्री प्रेमी तथा ब्राह्मण निंदक कहा तथा बोले, मेरे साथ पुत्रवत संबंध होने पर भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दे दूंगा। हे देवगणों, ब्राह्मणों, आप सबके सामने मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। यह आज से यज्ञ में अन्य देवताओं के समान भाग नहीं प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार दक्ष के मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर नंदीश्वर के नेत्र लाल हो गए तथा दक्ष को धिक्कारने व डपटाने लगे। यह देखकर दक्ष ने नंदीश्वर को भी शाप दे दिया व शिवजी के समस्त अन्य गणों को भी शापग्रस्त कर दिया। इस पर नंदीश्वर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अहंकारी दक्ष को फटकारते हुए कहा, हे मूर्ख, तू शिव तत्व को नहीं जानता। धिक मूर्ख, तूने जो सब ऋषियों व मुनियों के सामने शंकर जी का अपमान किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम ब्राह्मण लोग वेद का वास्तविक ज्ञान न प्राप्त कर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। क्रोधित नंदीश्वर के इस श्राप को सुनकर सभा में उपस्थित ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया। तब शंकर जी की स्थिति को संभालते हुए शंकर जी बोले, हे नंदीश्वर, तुमने क्रोध करके उचित नहीं किया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। इसके साथ ही उन्होंने नंदीश्वर को बताया कि दक्ष का शाप निष्फल रहा। सदाशिव के इस प्रकार समझाने पर नंदीश्वर शांत हो गया। शिवजी अपने गणों सहित अपने निवास स्थान को लौट गए। उधर दक्ष भी ब्राह्मणों को लेकर लौट गया। अब दक्ष अपने जमाता का विरोधी हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रज्ञा, अब तक मैंने तुमसे शिव दक्ष के विरोध का कारण कहा। अब दक्ष किस प्रकार शिवजी से दंडित हुआ इसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी विरोध को ध्यान में रखकर दक्ष प्रजापति ने करनलवल नामक तीर्थ में महायज्ञ का आयोजन किया तथा सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, यक्षों, आदित्य समूहों, नाग की दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में आमंत्रित किया। सभी ऋषियों, मुनियों, अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दिग्ची, व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, काकुपसित, सुमंत्रिक, कंक और वैशप्यायन को यज्ञ का ऋत्विज बनाया। मैं ब्रह्मा व जगतपालक विष्णु जी भी अपने अनुचरों व परिवार सहित उपस्थित हुए, किंतु पापात्मा दक्ष ने शिवजी व सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। शिवजी के विषय में कहा कि वह कपालधारी है तथा सती उस कपालधारी की पत्नी है, इसलिए दोनों ही यज्ञ में उपस्थित होने के योग्य नहीं हैं। तब यज्ञ में सभी देवताओं आदि से दिग्ची ऋषि ने शिवजी के विषय में पूछा कि उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। तो माया से मोहित दुष्ट दक्ष ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि सब देवों में ईश विष्णु जी तो उपस्थित हैं,
तो फिर शिव की क्या आवश्यकता है? सत्य तो यह है, ब्रह्मा जी के आग्रह से मैंने उसे अपना जमाता बना लिया, अन्यथा उस असभ्य भूतों प्रेतों के स्वामी, अज्ञात जन्मी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी तथा अहंकारी शिव को कौन पूछता? वह आमंत्रित किए जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। शिव नहीं, अब तो तू आप लोग भी मेरे यज्ञ को सफल करें। दक्ष के अज्ञान से भरे दंभ को देखकर उसे धिक्कारते हुए ऋषि दधिची कहने लगे, तुम चाहे शिवजी की कितनी भी निंदा कर लो, किंतु उन्हें बुलाए बिना तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार दक्ष को फटकारते हुए दधिची यज्ञ को त्याग करके अपने आश्रम चले गए। उन्हें देखकर यज्ञ में उपस्थित सभी शिव भक्त दक्ष की निंदा करते हुए, शाप देते हुए उठकर चले आए। मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए अन्य उपस्थित मुनियों से कहा, यह ठीक ही हुआ, मैं निष्कासितों को अपने यज्ञ में सम्मिलित नहीं करना चाहता। विष्णु, ब्रह्मा जी आदि सब आप वेदज्ञ हैं, आप ही मेरे यज्ञ को पूर्ण करें। दक्ष के ऐसे वचन सुनकर माया से मोहित देवगण व मुनिगण इसके लिए सहमत हो गए तथा उन्होंने पूजा आरंभ कर दी। हे महाभाग नारद, इस प्रकार दक्ष शाप में यज्ञ का वर्णन आपसे किया। अब आगे की कथा दीक्षित होकर सुनो। ओम नमः शिवाय।